नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऑल एनिमल केयर में स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं पेट बंद के बारे में। पेट बंद के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। हमारे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। संपूर्ण इलाज और जो आजमाया हुआ है फील्ड के अंदर उस नॉलेज को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बता रहे हैं, कोई आलतू फालतू चीज़ हम नहीं बताते। सिर्फ नॉलेजेबल जो आपके लिए जानना जरूरी होता है हमें उसे आप तक शेयर करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। पेट बंद। तो पेट बंद से पहले हमें परिचय कर देते हैं कि ये होता है रुमन वेरेटिकुलम में अत्यधिक मात्रा में आहार इकट्ठा होने के कारण रुमन की गति जो रुमन का मूवमेंट होता है 2 मिनट में 3 बार वो बंद हो जाती है। यानी रुमन का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसे हमें एंटोनियो पे रुमन कहते हैं। और इसके अंदर पशु है जो खाना पीना बंद कर देता है या कम कर देता है। और जब पशु गोबर करता है तो गोबर के साथ श्लेष्मा यानी म्यूकस आता है। रुमन एकदम कठोर हो जाता है। उस स्थिति को हमें पेट बंद कहते हैं। पेट बंद के कारण क्या है, किन कारणों से होता है पेट बंद? तो कारणों की बात करें तो रुमन के पेट बंद होने का मतलब है कि रुमन की गति बंद हो जाना है। रुमन की गति बंद होने के कारण यही है कि सबसे पहला कारण तो ये होता है कि पशु कार्बोहाइड्रेट खाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, जैसे बाजरा, गेहूं, चपाती, गाजर, आलू इत्यादि खाने से। और पशु के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे सड़ा गला चारा या फफूंदी लगा हुआ चारा या घटिया क्वालिटी का चारा खिलाने के कारण भी पेट बंद हो सकता है। और पशु लंबे समय तक अगर बैठा रहता है तो उस स्थिति के कारण भी पेट बंद हो सकता है। और अगर पशु लंबे समय तक खड़ा रहता है जिस कारण से भी पेट बंद हो सकता है। और चारा दाना आदि में एकाएक परिवर्तन के कारण, जैसे चावल, उबला हुआ चावल आदि खिलाने से भी हो सकता है। और चारे में एकाएक परिवर्तन यानी अचानक परिवर्तन कर देने के कारण भी पशु में पेट बंद की शिकायत होती है। और पानी के अभाव के कारण भी कई बार पेट बंद की शिकायत बहुत ज्यादा होती देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं लक्षणों की कि अगर हमारे पशु का पेट बंद हो गया तो हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले तो पशु को हमें उसकी हिस्टोरी लेनी होती है पशु मालिक से कि आपको इसे किस प्रकार का दलिया या जो बांट है या चारे में परिवर्तन किया वो किस तरह से किया, हमें उसकी हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री लेने के बाद हमें पता चलता है कि अगर जब पिसा हुआ या दलिया, गेहूं हो, बाजरी हो, उसका दिया है तो उसके लक्षण बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। और अगर जैसे उबाल कर या भिगो कर, चावल को उबाल कर या दाना को जैसे बाजरी, गेहूं के दाने को भिगो कर पशु को दिया है तो उससे भी पशु के लक्षण बहुत ही जल्दी प्रकट होते हैं। साबुत दाना दिया जाता है तो उसके लक्षण बहुत देरी से आते हैं और उसकी स्थिति भी इससे कम गंभीर होती है। जब पिसा हुआ या उबला हुआ या भिगोकर दाना दिया जाता है तो उस स्थिति में इसकी गंभीरता बहुत ही ज्यादा होती है और जल्द प्रकट हो जाती है। और पशु का पेट फूल जाएगा और पशु बार बार पेट पर लात मारता रहता है और पशु को हल्का हल्का दर्द भी पेट में शुरू हो जाता है। और पशु के पेट के अंदर फुलाव आने के कारण पशु, जब हमें बाईं तरफ हथेली से थपथपाते हैं तो थप थप की आवाज यानी ड्रम जैसी साउंड आने लगती है तो इससे हमें पहचान कर सकते। पशु बार बार हल्का पीले रंग का वह बार बार गोबर करता है और बदबूदार गोबर करता है और उसके अंदर म्यूकस भी आता है। और भेड़ बकरियों की बात करें तो वे अपने दांतों को किटकिटाती रहती है
जिससे हमें लगता है कि पशु जुगाली कर रहा है, लेकिन उस स्थिति को जुगाली नहीं कह सकते। वो दर्द के कारण पशु अपने दांतों को किटकिटाता रहता है। यह भी इसका एक मुख्य। पशु सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगता है और उसकी पल्स रेट भी बढ़ जाती है। और होता क्या है कि इस स्थिति में पशु का तापमान कम हो जाता है। इस स्थिति में पशु का तापमान हमेशा ही कम रहता है और श्वसन बढ़ जाती है। पशु सांस है जो जल्दी जल्दी लेता है और पशु के नासा छिद्र से पीला हुआ सफेद डिस्चार्ज निकलता रहता है और पशु कमजोर हो जाता है, वीकनेस आ जाती है और डिहाइड्रेशन भी इस स्थिति में होता है। पशु पानी पीना कम कर देता है और खाना पीना सब बंद कर देता है, तो डिहाइड्रेशन में भी चला जाता है। चलिए दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए चलते हैं अपने उपचार पेटी पर और देखते हैं जिस तरह से आपको ये इंजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इनका हम उपयोग करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इंजेक्शन लेते हैं। ये जो इंजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है न्यूरोक्सिन एम वेट, जिसमें मेथिलकोबालामिन एंड विटामिन B6 इसके अंदर मिला हुआ होता है। इसका हम उपयोग करते हैं और बड़े पशुओं के अंदर इसकी डोज 15 से 20 ml उपयोग में ले सकते हैं और छोटे पशुओं के अंदर इसकी डोज हम 5 ml उपयोग में ले सकते हैं। इसे IM IV दोनों रूट से हम ले सकते हैं। इसका उपयोग हमें क्यों करते हैं इस रोग के अंदर, तो इसके लिए होता क्या है कि पशु इस में कई बार बहुत ही वीकनेस आ जाती है, पशु के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। उस कमजोरी आने के कारण ही हमें इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ये इंजेक्शन हमारे पशु को नर्वाइकल डिजीज में ही उपयोग में लिया जाता है और इस तरह से अगर पशु कमजोर होकर बैठ जाता है तो उस स्थिति में हमें इसको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे पेट बंद की गंभीरता के अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पशु को ज्यादा परेशानी नहीं है तो हमें इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन इसके अंदर हम CPM उपयोग में लेते हैं। CPM में जो ये इंजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जाइडस कंपनी का है, क्लोराजिन, इसका उपयोग ले सकते हैं। बड़े पशुओं के अंदर इसका डोज की बात करें तो इसे हमें बड़े पशुओं के अंदर 10 से 15 ml तक उपयोग में ले सकते हैं। सबकट और IM इसे उपयोग में ले सकते हैं। इसे हमें पेट बंद के में उपयोग इसलिए लेते हैं क्योंकि यह एंटी हिस्टामिक है, इसलिए इसका उपयोग करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर पशु के पेट के अंदर लंबे समय से जो अपच के कारण कचरा वगैरह और जो पेट के अंदर है जो भी पदार्थ है वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएं, इसके लिए हम इसे एंटी हिस्टामिक इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। छोटे पशुओं की बात करें तो उसके अंदर हमें इसकी डोज 5 ml उपयोग में ले सकते हैं, 3 से 5 ml उपयोग में ले सकते हैं भेड़ बकरी के अंदर। अगले इंजेक्शन की बात करें तो हम इसके अंदर इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रैक्ट भी उपयोग में ले सकते हैं। क्योंकि अपच की स्थिति हुई है तो उस स्थिति में पशु का पेट बंद हुआ है तो उस स्थिति में हमें इसे इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स को उपयोग में ले सकते हैं, जैसे जाइडस कंपनी कहती है बेलामाइल। इंजेक्शन केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए दिखाए जा रहे हैं और इनका उपयोग पशु चिकित्सक की देखरेख में ले। ये इंजेक्शन आपकी सुविधा के लिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह का इंजेक्शन होता है। सुविधा हेतु बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर हमें रोमन की गति को बढ़ाने के लिए इसे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जैसे ये माइफेक्स है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसे हम 300 ml उपयोग में लेंगे, इसके अंदर ज़्यादा उपयोग नहीं लेंगे क्योंकि ये रोमन की गति को बढ़ाने में सहायता करेगा, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। और अगर इसके अंदर हमें कस्टर ऑयल जो ये आता है, कस्टर ऑयल आपको दिखाई दे रहा होगा, कस्टर ऑयल, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम 450 ml उपयोग में ले सकते हैं। इसे कस्टर ऑयल को, इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, इसका उपयोग हम ले सकते हैं। इसका उपयोग लेने के पीछे एक बात यह होती है कि यह प्रेगनेंसी के लिए कई बार बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।
इसे अबॉर्शन हो सकता है हमारे पशुओं का। तो अगर उस स्थिति में हमें इसे उपयोग में लेते हैं तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में, अगर हमारे पशु में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है और उसकी जान को अगर खतरा है, तो उस स्थिति में ही इसे अरंडी तेल का उपयोग ले, या नॉन प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर इसे उपयोग में ले। प्रेगनेंसी के लिए ये सेफ नहीं है, इससे अबॉर्शन हो जाता है इसलिए। और अगर हमें अपने पशु को बचाना है तो उस स्थिति में अबॉर्शन ही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अबॉर्शन होके भी पशु की जान बचाए तो उसे, इसलिए इसे हम उपयोग में ले सकते हैं। और अरंडी के तेल ये क्या है कि एक तरह का दस्तावर है, और इससे पशु को पेट है जो साफ हो जाएगा। और इसका उपयोग हम 450 ml अरंडी के तेल के साथ में 500 ml हम सरसों का तेल और 1 लीटर दूध को मिलाकर पशु को एक साथ देंगे तो पशु को तुरंत ही पेट खुल जाएगा, उसका पेट बंद है जो टूट जाएगा। अगर इस स्थिति के बाद भी हमारे पशु को राहत नहीं मिलती है तो उस स्थिति में हम अपने पशुओं को जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर आता है, 200 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट और 200 ग्राम इम्पेक्टोन, जो ये पाउडर आता है इम्पेक्टोन, इनको साथ में मिलाकर, इन दोनों को साथ में मिला करके और गुड़ के साथ, इन दोनों को एक साथ मिला के गुड़ के साथ इनके लड्डू बना के और अपने पशु को खिला देंगे तो इससे भी पशु को राहत मिल जाती है। और इस स्थिति में हमें इस पाउडर हिमालय 32 का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें पाचक के रूप में भी उपयोग में लेते हैं, तो इसका उपयोग भी हमें कर सकते हैं। अपने पशु को 100 ग्राम एक साथ दिन में 2 बार दे सकते हैं। जैसे ये हिमालय 32 पाउडर आता है, इसे हिमालय का आता है हिमालय 32, इसका उपयोग कर सकते हैं। और अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर भी उपयोग में ले सकते हैं। मिनरल की कमी के कारण भी कई बार क्या होता है कि पशु का जो पेट बंद है वो ठीक नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में हमें उसके साथ साथ जैसे ये फीड सप्लीमेंट आते हैं, इनका भी उपयोग करना चाहिए। और अगर फिर भी अपने पशु को राहत नहीं मिल रही है तो उसी स्थिति में हम इसे NS यानी नॉर्मल सेलाइन NS को भी हमें IV चढ़ा सकते हैं, और इससे हम इसका उपयोग हमें 2 से 3 लीटर तक कर सकते हैं। जैसे ये NS जो IV आता है नॉर्मल सेलाइन, इसका उपयोग हम कर सकते हैं और इसे हम 2 से 3 लीटर पशु को चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्पूल आते हैं, इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं और इसे हम 100 ml तक उपयोग में ले सकते हैं। इस तरह से ये आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्पूल, इनको हम इसके साथ मिला करके दे सकते हैं और 2 से 3 लीटर तक हम इसे NS को चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी हमारे पशु का राहत नहीं मिलती है तो उसके अंदर हम लास्ट इसकी रूमिनोटोमी ही अंतिम इलाज रहता है, उसके बाद दूसरा कोई इलाज नहीं है। हमें उसकी रूमिनोटोमी करनी पड़ेगी और रूमिनोटोमी करके उसके रोमन को एकदम साफ करके वापस टांके लगा के तैयार कर दिया जाएगा। तो लास्ट में केवल वही सर्जरी ही इसका अंतिम सॉल्यूशन है। और अगर हमारे पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और प्रतिदिन 30 ग्राम नमक अवश्य दें। थैंक्स, धन्यवाद।